अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 7 बायोटेक्नोलॉजी में टॉपिक ई जो है वो है, उसका हम एक पोर्शन जो है डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स और टिश्यू कल्चर टेक्निक के हवाले से। तो इसी में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें से गाइड करूँगा, वही आपने जो है याद रखने हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें कि टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड टू इंट्रोड्यूस फॉरेन जीन्स इनटू इमेच्योर प्लांट एम्ब्रियोस और इनटू प्लांट सेल्स दैट हैव हैड द सेल वॉल रिमूव्ड एंड आर कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। याद रखें कि जो प्लांट्स होते हैं, सर्टेन प्लांट्स, दीज आर द टोटिपोटेंट प्लांट्स। इट्स मीन कि उनका जो एक सेल है वो एबिलिटी रखता है कि वो इट्सेल्फ जो है प्लांट में ग्रो करेगा। यानी कि जो सेल है वो इट्सेल्फ अगर प्लांट में ग्रो कर जाए तो वो उसकी एबिलिटी जो है वो टोटिपोटेंट एबिलिटी होती है। और जैसे कि हम बात करें कि प्लांट्स जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा यानी कि डिजीज़ हो जाती हैं, और हम उन डिजीज़ को से प्रिवेंट करने के लिए इवन हमारी जो क्रॉप्स वगैरह हैं और बहुत सी ऐसी हमारी जो लाइक यील्ड्स वगैरह, वीट वगैरह और कॉर्न वगैरह जो है हमारी, वो यानी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं सिर्फ इस वजह से कि जो डिजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, लाइक। और अगर हम देखें तो फर्दर यहाँ पे हम बात करेंगे तो हम इसी वाले से देखेंगे कि जो प्लांट्स जो हैं उनमें डिज़ायर्ड जीन्स जो हैं वो किस तरह से इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि जो प्लांट्स हैं उनमें मॉडिफाइड फीचर्स जो हैं वो क्रिएट किए जाएँ ताकि हमें बेटर प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑब्टेन्ड हो सकें प्लांट से। तो इसी में अगर हम देखें तो इट इज़ पॉसिबल टू ट्रीट प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है कि ऐसा प्लांट का सेल जो कि विदाउट सेल वॉल हो, यानी कि प्लांट के सेल में से अगर हम सेल वॉल को रिमूव कर दें तो वो होगा प्रोटोप्लास्ट। तो हम जो है, इट इज़ पॉसिबल टू ट्रीट प्रोटोप्लास्ट विद एन इलेक्ट्रिक करंट वाइल दे आर सस्पेंडेड इन अ लिक्विड कंटेनिंग फॉरेन डीएनए। अब हम क्या करते हैं कि जो प्रोटोप्लास्ट होता है, यानी कि ऐसा सेल जिसमें सेल वॉल नहीं होती, उसको हम प्लेस करते हैं एक मीडियम में कंटेनिंग डीएनए। अब जब से ही हम जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको करवाते हैं प्लेस वहाँ पर, तो जो डीएनए होता है वो उस प्रोटोप्लास्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है। द इलेक्ट्रिक करंट मेक्स टीनी सेल्फ होल्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू विच जेनेटिक मटेरियल कैन एंटर। Then a protoplast will develop into a complete plant. Foreign genes transferred to cotton, corn and potato strains have made these plants resistant to pests because their cells now produce an insect toxin. तो अब टॉक्सिक जीन जो, यानी कि ऐसा जीन जो कि टॉक्सिसिटी के लिए होता है, तो वो हम उसको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं प्लांट्स में ताकि वो अपने अंदर टॉक्सिन्स जो हैं वो प्रोड्यूस करें, ताकि जो पेस्ट वगैरह हैं अगर वो उन पे फीड करते भी हैं तो वो उनकी डेथ हो जाए। Similarly, soybeans have been made resistant to a common herbicide. क्लियर, ये वो पॉइंट्स हैं, इन्हीं को आपने बस जो है याद रखना है। Some corn and cotton plants are both pest and herbicide resistant. In 1999, these transgenic crops were planted on more than 70 million acres worldwide, and the acreage is expected to triple in about 5 years. Improvements still to come for are increased protein or starch content and modified oil or amino acid composition. ये उसने वो जनरल इन्फॉर्मेशन ही बताई हुई है कि हम अगर इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं तो हमें कौन कौन सी जो आगे फर्दर मॉडिफिकेशंस हैं वो अवेलेबल हो सकती हैं। इसके अलावा अगर हम एग्री बिजनेस की बात करें कंपनीज़ की, तो वो भी डेवलप कर रही हैं ट्रांसजेनिक वर्जन ऑफ वीट एंड राइस इन एडिशन टू कॉर्न। This is considered an absolute necessity of if the 2020 global demand for rice, wheat and corn is to be met. World grain harvests have continued to rise since the 1960s when special high yield hybrid plants were developed during the so-called Green Revolution. और साइंटिस्ट जो हैं अगर आप उनकी बात करें तो हमने एक डिस्कस कर रखा है केल्विन साइकिल, जो कि C3 पाथवे कहलाता है। वो उसे C4 पाथवे जो है उसमें कन्वर्ट करने की जो है कोशिश कर रहे हैं ताकि मोर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं, लाइक जो प्रोसेस है सारा ये केल्विन साइकिल का, जिसमें एनर्जी हमें ऑब्टेन्ड होती है, वो ज़्यादा ऑब्टेन्ड हो। But the per capita production has now flattened out because of continued population growth. The hope is that genetic engineering will allow farmers to surpass the yield barrier. Perhaps the stomata, the pore-like openings in the leaves,
could be altered to boost carbon dioxide intake or cut down water loss. यानी कि जो स्टोमेटा हैं, these are the openings on the surface of the leaves. लीव्स की जो सरफेस है उस पर जो है ये ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। अब इसके ज़रिए हम जो है क्या करते हैं कि ऐसे जीन्स जो है वो इंसर्ट कर दिए जाते हैं, जिसके ज़रिए अगर हम देखें तो स्टोमेटा जो है उनको इस तरह से मॉडिफाइड किया जाता है कि वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एब्जॉर्ब करें और साथ में जो वाटर है उसको जो है कम रिलीज़ करें। Another possible goal is to increase the efficiency of the enzyme Rubisco with capture carbon dioxide in most plants. A team of Japanese scientists are attempting to introduce the C4 cycle into the rice. Plants that utilize the C4 cycle avoid the inefficiency of carboxylase by using a different means of capturing carbon dioxide. ठीक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब करें। इसी के लिए उन्होंने रुबिस्को एक ऐसी प्रोटीन है जो कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है नेचर में, और साथ में क्लोरोप्लास्ट में भी ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, तो इसमें मॉडिफिकेशन लाई जाए ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ये ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब हो सके, क्योंकि कैल्विन साइकिल में रुबिस्को ही है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करवा के आगे फर्दर जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो जनरेट करती है। Unlike the single gene transfer that have been done so far, these modifications would require a thorough re-engineering of plant cells. Single gene transfers will cause plants to produce various products. A weed called moss eared cress has been engineered to produce a biodegradable plastic polyhydroxybutyrate in cell granules. Plants are being engineered to produce human hormones, clotting factors and antibodies in their seeds. कि उनके seeds जो हैं उनमें भी हमें different kind के hormones, antibodies वगैरह जो हैं वो obtained हो, ताकि हमें different जो है products हैं वो obtained हो सकें। One type of antibody made by corn can deliver radioisotopes to tumor cells, and another made by soybeans can be used as treatment for genital herpes. Plant-made antibodies are inexpensive and there is little worry about contamination with pathogens that would infect people. Clinical trials have begun. तो ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स का मकसद ही ये है कि हम उनमें फॉरेन जीन जो है वो इंसर्ट करके उसमें मॉडिफिकेशन लाई जाएं, ठीक है, और साथ में मॉडिफिकेशन के बाद हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑब्टेन्ड हों। लाइक जैसे हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये डिस्कस किए कि उनमें स्टोमेटा में मॉडिफिकेशन लाई गई, जो रुबिस्को है कैल्विन साइकिल में उसमें मॉडिफिकेशन लाई गई, C3 पाथवे को C4 में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई राइस वगैरह में, और टॉक्सिक जीन्स जो हैं वो उनमें इंसर्ट किए गए ताकि जो पेस्ट हैं उन पे कंट्रोल किया जा सके। तो ये दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के इनमें हम किस तरह से जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं उनका यूज़ करते हैं और इनके जो फ़ायदे हैं वो हमें क्या क्या होंगे इससे। तो इन्हीं पॉइंट्स को बस जो है आपने, क्योंकि ये जनरल आपका एक टॉपिक है, इसी को आपने जो है डिस्कस करना है, इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो इसी आप अच्छी तरह से जो है क्लियर रखें, और यही आपसे जो है इसी में से पूछे जाने वाले पॉइंट्स जो हैं वो आते हैं एमडीकैट में। इसके अलावा एक हमारा टॉपिक है जैसे वो है अबाउट टिश्यू कल्चर टेक्निक, कि टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या है। अब इसमें लाइक जैसे कि टिश्यू कल्चर टेक्निक में ये होता है कि प्लांट के जो सर्टेन टिश्यू होता है उसको लिया जाता है और टिश्यू को लेकर फर्दर एक प्लांट जो है उसमें उसको ग्रो करवाया जाता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है कि प्लांट जो हैं उनमें टोटिपोटेंट की एबिलिटी होती है कि वो उनका जो सिंगल सेल है वो एक कंप्लीट प्लांट जो है उसकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, यानी वो प्रोड्यूस कर सकता है इंडिविजुअल प्लांट में। तो ये उसकी जो एबिलिटी है ये टोटिपोटेंट की एबिलिटी होती है। तो ये बहुत ईजी होता है कि हम एक सिंगल टिश्यू जो है प्लांट का लेकर उसे फर्दर आगे एक प्लांट में जो है ग्रो करवा सकते हैं, और उसमें डिफरेंट मॉडिफिकेशंस लाकर ताकि डिफरेंट काइंड के विटामिन्स इंट्रोड्यूस करवा कर तो प्लांट जो है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। लाइक जैसे कि अगर हम बात करें कि 1958 द कॉर्नल बॉटनिस्ट F.C. Stewart grew a complete carrot plant from a teeny piece of phloem। ठीक है, ये प्रोसेस जो है ये टोटिपोटेंट का प्रोसेस होता है। He provided the cells with sugar, minerals and vitamins, but he also added coconut milk. Later it was discovered that coconut milk contains the plant hormone cytokinin. When the cultured cells begin dividing, they produce a callus, an undifferentiated group of cells. Then the callus differentiated into shoot and roots and developed into a complete
प्लांट। यानी कि उसने ये किया कि उसने डिफरेंट काइंड के साथ जो सब्सटेंसेस हैं, लाइक जैसे उसने कोकोनट ऑयल जो है उसको, कोकोनट मिल्क को ऐड किया, शुगर्स, मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह को एक प्रॉपर मीडियम में जो है उस टिश्यू को दिए और वो फिर आगे फर्दर जो है वो ग्रो कर गए। अब प्लांट के कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं जो उसकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जैसे यहाँ पर हमने साइटोकाइनिन्स को डिस्कस किया, ये ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं उसकी। इसके अलावा एक प्रोसेस है माइक्रो प्रोपेगेशन का, उसको हम डिस्कस करेंगे। टिश्यू कल्चर टेक्निक्स हैव बाय नाउ लेड टू माइक्रो प्रोपेगेशन, अ कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स इवन मिलियंस ऑफ आइडेंटिकल सीडलिंग्स इन अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस। One favorable method to accomplish micropropagation is by मेरिस्टेम कल्चर। यानी कि मेरिस्टेम कल्चर में जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो टिश्यू होता है प्लांट का, बॉडी से एक टिश्यू को कट किया जाता है, ठीक है, और उसको इवन ग्रो करवाया जाता है एक प्रॉपर मीडियम में कंटेनिंग इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स वगैरह, ठीक है, तो फिर वो आगे फर्दर जो है ग्रो करता है कंप्लीट प्लांट में। Culture, if the correct proportion of auxins and cytokinins, these are the hormones of the plant, auxins and cytokinins, जो कि growth hormones हैं, are added to a liquid medium, many new shoots will develop from a single shoot tip. When these are removed, more shoots from, since the shoots are genetically identical, the adult plants that develop from them are called clonal plants, all having the same traits. क्यों? क्योंकि like आप एक प्लांट का जो टिश्यू है वो ले रहे हैं और उसी से आगे फर्दर जो है न्यू प्लांट्स की डेवलपमेंट करवा रहे हैं, तो ज़ाहिरी बात है जो न्यू प्लांट्स की डेवलपमेंट होगी उनका जो फीचर है वो इस टिश्यू से रिजेम्बलेंस रखते हैं जो कि आपने जिस प्लांट से लिए, तो वो उसी की तरह जो है वो बिहेव करेंगे, उनके ट्रेड्स जो हैं वो सेम होंगे, यानी जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, क्लोन होंगे प्लांट के। Another advantage of मेरिस्टेम कल्चर इज दैट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं प्लांट के जो कि ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि जिनके अंदर सेल्स डिवाइड करते हैं और सेल्स की डिवीजन से जो प्लांट है उसकी ग्रोथ परफॉर्म होती है। Unlike other portions of a plant is virus free, therefore the plants produced are also virus free. The presence of plant viruses weakens plants and makes them less productive. Next, because plants are totipotent, it should be possible to grow an entire plant from a single cell. एक सिंगल सेल से भी हम जो है इंटायर प्लांट को जो है डेवलप कर सकते हैं। दिस टू हैज़ बीन डन। एंजाइम्स आर यूज्ड टू डाइजेस्ट द सेल वॉल्स ऑफ अ स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू, यूजुअली मेसोफिल टिश्यू, फ्रॉम अ लीफ, एंड द रिजल्ट इज नेकेड सेल्स विदाउट वॉल्स कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। यानी कि इसमें आप सेम वही कंडीशन है कि हम जो है इसमें लाइक डिज़ायर्ड जो हमारा जीन वगैरह है उसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हम जो प्लांट की सेल वॉल है उसको रिमूव करेंगे एंजाइमेटिक रिएक्शन से, और फिर हमारे पास जो सेल ऑब्टेन्ड होगा और उसके बाद सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगी, वो हमारे पास कहलाएगा प्रोटोप्लास्ट। और ये मोस्टली परफॉर्म किया गया है मेसोफिल टिश्यूज़ में, लीव्स के। द प्रोटोप्लास्ट regenerate a new cell wall and begins to divide. These clumps of cells can be manipulated to produce somatic embryos. Somatic embryos that are encapsulated in a protective hydrated gel and sometimes called artificial seeds can be shipped everywhere. It is possible to produce millions of somatic embryos at once in large tanks called bioreactors. Somatic embryos में यानी कि diploid cell की condition की बात कर रहे हैं। somatic cell जो है diploid form में होता है, जबकि जो germ cell है वो haploid होता है। यहाँ पर somatic cells की बात करें यानी diploid cells. This is done for certain vegetables like tomato, celery, asparagus, and for ornamental plants like lilies, begonias, and African violets. A mature plant develops from each somatic embryo. Plants generated from the somatic embryo vary somewhat because of mutations that arise during the production process. There are so-called semoclonal variations are another way to produce new plants with desired traits. तो ये जो सोमेक्लोनल जो वेरिएशंस हैं ये किस वजह से आती हैं कि जब हम जो सोमेटिक एम्ब्रियोज हैं उनको ग्रो करवा रहे होते हैं और न्यू जो सोमेटिक प्लांट्स हमारे पास ऑब्टेन्ड होते हैं उनमें आ जाती हैं म्यूटेशंस, जिसकी वजह से वेरिएशंस जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं और ट्रेड्स जो हैं वो थोड़े चेंज हो जाते हैं। Anther culture is a technique in which mature anthers are cultured in a medium containing vitamins and growth regulators. हमारे पास जो प्लांट है उसके जो फ्लोर है उसके पोर्शन होते हैं, लाइक 4 डिवीजन होती है उसकी। एंथर है, स्टिग्मा है, और
कोरोला वगैरह, कैलिक्स, ये दीज आर द पार्ट्स जो हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हमारे जो फ्लोर है उसके। तो उसमें जो एंथर और स्टिग्मा की अगर हम बात करें तो कुछ होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जैसे एंड्रोशियम और गाइनोशियम वगैरह। तो एंथर की बात कर रहे हैं कि एंथर कल्चर जो है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मैच्योर एंथर जो है उसको कल्चर किया जाता है एक मीडियम में जिसमें इंपॉर्टेंट वाइटामिन होते हैं और ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, यानी हार्मोन्स होते हैं। द हैप्लॉइड ट्यूब सेल्स विद इन द पोलन ग्रेन डिवाइड producing pro-embryos consisting of as many as 20 to 40 cells. Finally, the pollen grains rupture releasing haploid embryos. यानी कि जब आप एक पोलन जो हमारे पास जिस हम कह रहे हैं कि हैप्लॉइड ट्यूब सेल्स जो है इस विद इन द पोलन ग्रेन डिवाइड करेंगे तो उससे प्रो एम्ब्रियोज बनेंगे जो कि 20 से 40 सेल्स पे मुश्तमिल होंगे। फाइनली पोलन ग्रेन जो है वो रप्चर्ड होंगे, ब्रेक करेंगे और उनके अंदर से हैप्लॉइड एम्ब्रियोज जो है वो रिलीज होंगे। द एक्सपेरिमेंटर कैन नाउ जनरेट अ हैप्लॉइड प्लांट और केमिकल एजेंट कैन बी एडिड दैट इनकरेज क्रोमोसोमल डबलिंग। After chromosomal doubling, the resulting plants are diploid but homozygous for all their alleles. Anther culture is a direct way to produce plants that express recessive alleles. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने याद रखना है कि अगर हम एंथर कल्चर का इस्तेमाल करते हुए प्लांट्स को प्रोड्यूस करवाते हैं तो उसमें जो हमारे पास एक्सप्रेस होते हैं अलील्स वो कौन से होते हैं, डोमिनेंट या रिसेसिव, तो वो है रिसेसिव अलील्स। If the recessive alleles govern desirable traits, the plants have these traits. ठीक है, तो यही इम्पोर्टेंट आगे पॉइंट्स है जैसे कि फर्दर आगे एक डिस्कस किया हुआ है कि रैपिडली ग्रोइंग प्लांट्स जो हैं उनकी बात की है कि द कल्चरिंग ऑफ प्लांट टिश्यूज हैज़ लेड टू अ टेक्निक कॉल्ड सेल सस्पेंशन कल्चर। अब ये सेल सस्पेंशन कल्चर भी है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं कि रैपिडली ग्रोइंग कल्चर्स आर कट इनटू स्मॉल पीसेस, के ऐसे कल्चर जो बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे हो प्लांट्स के उनको हम कट कर देते हैं स्मॉल पीसेस में। इन ए लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम, ऐसा मीडियम जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई मौजूद हो, so that single cells or small clumps of cells break off and form a suspension. This cell will produce the same chemicals as the entire plant. For example, cell suspension culture of Synchoma legrina produce quinine and those of Digitalis lanata produce digitoxin. Scientists envision that it will be possible to maintain cell suspension cultures in bioreactors for the purpose of producing chemicals used in the production of drugs, cosmetics and agricultural chemicals. If so, it will no longer be necessary to farm plants for the purpose of acquiring the chemicals they produce. तो यही हमारे पास इसी में से ये जो आपके टॉपिक हैं दोनों जिसमें हमने ट्रांसजेनिक प्लांट्स को डिस्कस किया और टिश्यू कल्चर, यही इसमें से जब आप इसको रीड आउट करेंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके सामने आएंगे, यही पॉइंट्स जो हैं वो एमडी कैड में स्पेशली जो है वो पूछे जाते हैं। लाइक इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हैं इसमें से आपने नोट कर लेनी है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो जिसको हमने मोस्टली डिस्कस भी किया, ये पॉइंट्स जो हैं ये आपने डिस्कस करने हैं और ये टॉपिक जो आपका क्लियर हो जाएगा। इसको अच्छी तरह आप जो है जब आप इसे यानी कि क्लियर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ नोट्स वगैरह उसके बना लें ताकि आपका ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो जाए और साथ में जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स का टॉपिक है ये भी आपका क्लियर हो जाए। ओके, थैंक्स।